नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, डीआरडीओ ने अभी जो बनाया है वो चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात बता देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये SU-57 और J-20 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को भी टक्कर दे सकता है। तो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे संभव है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमय और खतरनाक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है FUFA यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। और इस नाम से ही पता चलता है कि ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की रक्षा का आधार है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। और विश्वास करिए, ये वो खबर है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि डीआरडीओ ने FUFA का पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कर लिया है। मतलब ये तय हो गया है कि ये विमान दिखेगा कैसा, इसकी क्षमताएं क्या होगी और इसका डिज़ाइन क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू यानी PDR भी पूरा हो चुका है। अब PDR का मतलब समझिए, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट मिलकर डिज़ाइन की हर छोटी से छोटी डिटेल्स को चेक करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। और जब ये रिव्यू पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट अब अगले लेवल पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अभी इस वक्त FUFA का विंड टनल टेस्टिंग भी चल रहा है। और ये टेस्टिंग बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि इसमें यह पता लगाया जाता है कि जब ये विमान हवा में उड़ेगा तो इस पर हवा का क्या असर होगा। क्या ये सुपरसोनिक स्पीड पर स्टेबल रहेगा या नहीं? क्या इसका स्टेल्थ डिजाइन रेडार से बचा पाएगा या नहीं? विंड टनल में एक छोटी सी मॉडल बनाकर उसे तेज हवाओं के बीच में रखा जाता है दोस्तों। और फिर कंप्यूटर और सेंसर की मदद से हर एंगल से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जिससे साइंटिस्ट को पता चलता है कि असली फाइटर एयरक्राफ्ट में क्या चेंजेस करने होंगे। दोस्तों, FUFA का इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी IFCC अभी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। ये कंप्यूटर इस पूरे विमान का दिमाग है, क्योंकि याद रखिए, इसमें कोई पायलट नहीं होगा, तो सारे फैसले ये कंप्यूटर ही लेगा। ये IFCC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस होगा, जो रियल टाइम में हजारों डिसीजन ले सकता है। चाहे वो टारगेट को ट्रैक करना हो, दुश्मनों की मिसाइल से बचना हो, या फिर काउंटर अटैक करना हो, सब कुछ ये कंप्यूटर खुद करेगा। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोनोमस होगा। मतलब एक बार मिशन दे दिया गया तो ये खुद उड़ान भरेगा, खुद दुश्मन को ढूंढेगा, खुद अटैक करेगा और खुद वापस अपने बेस पर लौट कर आ जाएगा। अब दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले DRDO नहीं कर सकता था, इसलिए इंडस्ट्री पार्टनर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। और अच्छी खबर यह है कि इन पार्टनर्स ने डिटेल्ड एयरफ्रेम डिजाइन का काम भी शुरू कर दिया है, वो भी टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अब चलिए जानते हैं ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्री पार्टनर्स को पूरा एयरफ्रेम बनाकर तैयार करके देना होगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर FUFA में ऐसा क्या खास है जो इसे गेम चेंजर बनाता है। तो पहली बात यह है कि ये एक ट्विन इंजन स्टेल्थ UCAV है, यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसमें फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा। मतलब इसका शरीर और पंख एक ही जैसे होंगे, जिससे ये रेडार पर बिल्कुल छुपा रहेगा। दूसरी खास बात यह है कि इसमें इंटरनल वेपन बे होगी। मतलब मिसाइल और बम विमान के अंदर ही छुपे रहेंगे, बाहर नहीं दिखेंगे, जिससे कि रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाएगा। तीसरी बात इसकी स्पीड होगी, क्योंकि ये हाई सबसोनिक या शायद सुपरसोनिक भी हो सकता है, जिससे ये एयर टू एयर कॉम्बैट में किसी भी एनिमी फाइटर को टक्कर दे पाएगा। और सबसे लंबी बात, ये लॉन्ग विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। मतलब ये राफेल या SU-30 MKI जैसे मैन्ड फाइटर के साथ उड़ान भरेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अकेले भी मिशन पूरा कर सकता है। अब दोस्तों सोचिए, जब FUFA तैयार हो जाएगा तो इसका क्या असर होगा। चीन ने अपना टाइप B सुपरसोनिक UCAV बना लिया है, और पाकिस्तान के पास भी चीनी ड्रोन्स आ रहे हैं। लेकिन FUFA इन सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें AI कंट्रोल सिस्टम होगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, और सबसे बढ़कर भारतीय इंजीनियर्स का जज्बा होगा। जब दुश्मन के रेडार पर कुछ दिखाई ही नहीं देगा और अचानक से मिसाइल उनके ठिकाने पर गिरने लगेगी, तो सोचिए उनकी हालत क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई पायलट नहीं है, इसलिए इसे खतरनाक से खतरनाक मिशन पर भेजा जा सकता है बिना किसी जान के खतरे के। दोस्तों, FUFA सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक सबूत है। पहले हम दूसरे देशों से विमान खरीदते थे, लेकिन अब हम खुद ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो दुनिया के टॉप देशों के पास भी नहीं है। DRDO ने रुस्तम, तपस और घातक जैसे ड्रोन प्रोग्राम से जो सीखा है, वो सब FUFA में इस्तेमाल हो रहा है। और जब ये सक्सेसफुल होगा तो भारत सिक्स जनरेशन फाइटर टेक्नोलॉजी के करीब पहुंच जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये है कि ये कब तक हकीकत बनेगा। तो दोस्तों, अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो 2025 यानी इस साल के अंत या 2026 की शुरुआत में इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप टेस्ट के लिए तैयार हो सकता है।
और फिर कुछ सालों की टेस्टिंग के बाद ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। एक और रोचक बात यह है कि इंडियन नेवी भी FUFA में दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि अगर इसका डेक बेस्ड वर्जन बनाया जाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है और समुद्र में दुश्मनों के जहाज़ों और सबमरीन्स पर नज़र रख सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और भी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको FUFA के बारे में क्या लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।